हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फ्रेंड उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स ना, ये बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन होने वाला है ना, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, बिमस्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा डी के साथ चला जाएगा। इंद्रमणि पांडे जो है फ्रेंड्स, ये बिमस्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिमस्टेक के महासचिव बने हैं। इससे पहले ये जो फ्रेंड्स जेनेवा ऑफिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है ना, बात आती है बिमस्टेक की, तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स ढाका बांग्लादेश के अंदर स्थित है। अगर इसके गठन की मैं बात करूं तो इसका गठन हुआ था 1997 को बिमस्टेक का गठन होता है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। और फ्रेंड्स, बिमस्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो 7 सदस्य देश हैं ना, वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आने वाले सदस्य देश हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इसके आसपास जितने भी देश हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो सब के सब बिमस्टेक के क्या हैं? सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दुनिया की लगभग जो 22% आबादी है ना, वो बंगाल की खाड़ी की जो आसपास 7 देश हैं उन्हीं में निवास करती है। बिमस्टेक का सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। वहीं बिमस्टेक के उद्देश्य की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं उनके बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख संस्थाएं उनके मुख्यालय की। तो देखिए, अभी गैट का जो मुख्यालय फ्रेंड्स वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि आसियान का जो नवीनतम सदस्य देश वो कौन बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और ये भी आपको बताना है कि नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन है। रेड क्रॉस जो है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, तो जो है फ्रेंड्स मैं बात करूं अगर दक्षिण पूर्व एशियाई संघ यानी आसियान के जो नवीनतम देश बना है वो तिमोर लेस्ते बना है। कौन बना है फ्रेंड्स? तिमोर लेस्ते, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, वहीं बात करूं फ्रेंड्स नाटो का, तो नाटो का बना है फिनलैंड। नाटो का 31वां या नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड बना है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसको शुरू किया गया है गांधीनगर गुजरात के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 24 अक्टूबर को फ्रेंड्स इसकी शुरुआत किया है किसने? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रेंड्स 24 अक्टूबर को गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट, इस फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स। इस प्लांट को इफ्को के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इफ्को की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इस इफ्को की नैनो लिक्विड जो डीएपी है ना, इसमें 8% जो होने वाला है नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होगा। सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें जो 45 किलो की जो यूरिया का जो आता है फ्रेंड्स, 45 किलो जो यूरिया आती है ना, उसका काम मात्र 500 ml ये यूरिया का फर्टिलाइजर करने वाला है ना। यानी 45 किलो यूरिया के बराबर ये लिक्विड जो है वो मात्र 500 ml ही 45 किलो यूरिया के बराबर होने वाला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इफ्को ने अभी हाल ही में अमेरिका को लिक्विड यूरिया एक्सपोर्ट करने के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया है। फिलहाल इफ्को जो है फ्रेंड्स वो 25 देशों को यूरिया एक्सपोर्ट वर्तमान में कर रहा है। ठीक है ना, बात आती है फ्रेंड्स इफ्को की, तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म कोऑपरेटिव इसका फुल फॉर्म होता है। इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है। ठीक है ना, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी, ये भी आपको याद रखना है। इफ्को की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स ये 1967 के अंदर हुई थी। 57 मेंबर्स के साथ इसकी शुरुआत होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब भारत में कुछ प्रथम की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए, भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स ओडिशा टीवी ने किया है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ अभी हरियाणा में किया गया है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य जो है केरल है फ्रेंड्स। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन है? केरल है। भारत का पहला ओडीएफ जिला कौन है फ्रेंड्स? तो वायनाड जिला है, जो कि केरल का ही जिला है, ये भी आपको याद रखना है। ओडीएफ का मतलब होता है फ्रेंड्स शौचालय से मुक्त जिला। कौन बना है? तो केरल का वायनाड जिला बना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, विश्व पोलियो दिवस के साथ साथ फ्रेंड्स 24 अक्टूबर को एक और दिवस भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स पोलियो के बारे में। तो पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जो है फ्रेंड्स, ये जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी जो जोनास साल्क थे फ्रेंड्स ना, ये जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे, ये इनका जो जन्मदिन है कब है? 24 अक्टूबर को। और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे। बात करें जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र 1945 में आधिकारिक स्थापना का माना जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भी पुष्टि की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना भी इसी दिन हुई थी। ठीक है, यह दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। इसका मुख्यालय की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र की। तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र में फ्रेंड्स जो है इसमें कुल 193 वर्तमान में देश हैं। ठीक है ना। अच्छा, आपको कमेंट में बताना फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र का जो नवीनतम देश वो कौन सा है। ठीक है ना। अगर वर्तमान में महासचिव की बात करें तो इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कुल 6 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस की जो भाषा है इसको जो है आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इसका जो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। प्रतिवर्ष ये संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 को दिन ही इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो प्रमुख अंग की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। ये जो है फ्रेंड्स इसके प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के जो नवीनतम सदस्य देश कौन है फ्रेंड्स? तो दक्षिणी सूडान है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है अरब सागर में बना तेज चक्रवात किस देश से टकराया है फ्रेंड्स? तो अरब सागर में जो चक्रवात बना है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तेज है। यह किस देश से टकराया है फ्रेंड्स? ये टकराया है यमन से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यमन से टकराया है। पहली बात फ्रेंड्स कि तेज का नामकरण किस देश ने किया है? तो तेज का नामकरण किया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत ने। ठीक है ना। इसका नामकरण किया है भारत ने, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तेज चक्रवात अरब सागर में इस साल का सबसे आने वाला दूसरा चक्रवात है। ठीक है ना। हालांकि अरब सागर में बहुत कम चक्रवात आते हैं फ्रेंड्स ना। इसके पहले कौन सा आया था? तो बिपरजॉय आया था। याद रखिएगा, आपको याद होगा बिपरजॉय चक्रवात आया था ना। बिपरजॉय चक्रवात आया था इसके पहले अरब सागर में। और बिपरजॉय नामकरण किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था बांग्लादेश ने। याद रखिएगा, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था बिपरजॉय। जबकि तेज चक्रवात का नामकरण किसने किया फ्रेंड्स? तो भारत ने किया है। इस चक्रवात का नामकरण भारत ने किया फ्रेंड्स। ये चक्रवात जो है 23-24 अक्टूबर की देर रात को यमन के तट से टकराया है। इसे ओमान के बड़े हिस्से को भी प्रभावित किया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बात आती है यमन की। तो यमन की राजधानी कहाँ है? सना। मुद्रा है यहाँ की यमनी रियाल। और पीएम है माइन अब्दुल मलिक सईद, इसके पीएम है वर्तमान में। इस देश में फ्रेंड्स वर्तमान में गृह युद्ध भी चल रहा है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अरब सागर में फ्रेंड्स कौन सा साइक्लोन था? तो तेज है,
याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहाँ पर भी एक चक्रवात साथ ही साथ उठा है ना, जिसका नाम क्या है, हामून। क्या है फ्रेंड्स, हामून। याद रखिएगा इस चक्रवात का नाम ईरान ने किया है, ठीक है ना। इस चक्रवात का नाम जो हामून, जो बंगाल की खाड़ी में साथ साथ उठा है फ्रेंड्स, यानी दो चक्रवात उठे हैं साथ में। एक तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में कौन उठा है, हामून, और अरब सागर में उठा फ्रेंड्स तेज। तो तेज का नामकरण किसने किया है फ्रेंड्स, तो भारत किया है, जबकि हामून का नामकरण किसने किया है, तो हामून का नामकरण ईरान ने किया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरिया में भी लोगों को हटाने का आदेश दिया गया फ्रेंड्स। हालांकि इस चक्रवात से भारत प्रभावित नहीं होने वाला है, फिर भी यहाँ ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरिया को लोगों को हटाने का आदेश दिया गया, ठीक है ना। यह धीरे धीरे फ्रेंड्स उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जो है, ये चक्रवात आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है अरब सागर। ये आप अपना भारत देख रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना भारत है फ्रेंड्स, ये अपना भारत है, और ये जो है फ्रेंड्स ये है अरब सागर। याद रखिएगा एक है फ्रेंड्स अरब सागर है। तो अरब सागर में जो चक्रवात उठा है इसका नाम क्या है, तेज है, ठीक है ना, जिसका नामकरण भारत ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। जबकि ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये बे ऑफ बंगाल यानी ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी है। इसमें कौन सा चक्रवात आया है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स हामून। इसका नाम क्या है, हामून, और इसका नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण ईरान ने किया है। ये आप देख रहे हैं ये दोनों चक्रवात, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा अस्पताल सेवा यानी सशस्त्र बल की चिकित्सा अस्पताल सेवा की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स एक नियुक्त किया गया है साधना सक्सेना नायर जी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल में बात करते हैं। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने चिकित्सा अस्पताल सेवा के महानिदेशक पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे एयर मार्शल के पद पर फ्रेंड्स पदोन्नत होने के बाद इस कार्यभार को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी बनी है एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है महिला की, तो 2023 की जो प्रथम महिलाएं हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त कौन हुई हैं, कर्नल सुचिता शेखर हुई हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैयाना बरनाबी बनी है फ्रेंड्स। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन। ये भी आपको याद रखना है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF कौन बनी है, यानी इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। ये भी आपको याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला है सालिजा धामी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो ये बन गए हैं संजय कुमार जैन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी संजय कुमार जैन जो है फ्रेंड्स वो RCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। डिटेल में बात करते हैं। बात आती है IRCTC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना होती है 27 सितंबर 1999 को। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है ना। वहीं एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है फ्रेंड्स, जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, रेलवे की बात आती है फ्रेंड्स, तो आपसे यहाँ से 3 प्रश्न और आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। रेलवे की में जो RPF होता है फ्रेंड्स, RPF के जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, निदेशक कौन है, तो वो हैं मनोज यादव। याद रखिएगा मनोज यादव हैं RPF के निदेशक, ठीक है ना। वहीं फ्रेंड्स जो बात करें फ्रेंड्स रेलवे की, तो अभी रेलवे बोर्ड की नया चेयरपर्सन कौन बनी है, तो कौन बनी है फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के नया चेयरपर्सन, तो जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। ये आपको याद रखना है, ठीक फ्रेंड्स, कौन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। चलिए अब आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। इसको आप कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। तो सिंधु गंगाधरन को फ्रेंड्स अभी हाल ही में नैसकॉम की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ को फ्रेंड्स BPCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। PR शेषाद्री को फ्रेंड्स साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। आदित्य सुमरीवाला को फ्रेंड्स विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं R दुरईस्वामी को फ्रेंड्स LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 24, याद रखिएगा क्या नाम है फ्रेंड्स, मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विशाखापट्टनम में फ्रेंड्स बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन का आयोजन जो है फ्रेंड्स वो विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इसमें आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों को फ्रेंड्स 2024 में होने वाले मिलान अभ्यास के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, मिलान समझौता अभ्यास जो फ्रेंड्स, मिलान नौसेना अभ्यास जो है वो 19 से 27 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होने वाला है। मिलान अभ्यास के लिए फ्रेंड्स 50 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है मिलान की। तो मिलान एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है फ्रेंड्स, जिसमें 1995 में भारतीय नौसेना के द्वारा इसको शुरू किया गया था। मिलान 2022 की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 तक किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसको भी कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में ही किया गया था और इसमें 39 देशों ने भाग लिया था। अब की बार कितने देशों को आमंत्रण दिया गया फ्रेंड्स, तो 50 देशों को आमंत्रण दिया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बैटरी की प्रमुख सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो ये फ्रेंड्स किया है चमगादड़ चीन ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी चीन ने फ्रेंड्स हाल ही में देश में जो बैटरी की प्रमुख सामग्री होती है उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, जो है याद रखिएगा, हाल ही में जो विश्व के शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक है, लगभग 65% यह ग्रेफाइट का उत्पादन करता है और निर्यात भी करता है फ्रेंड्स। चीन ने बैटरी की प्रमुख सामग्री जो ग्रेफाइट प्रोडक्ट से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाला का फैसला किया है। इस कदम का जो उद्देश्य फ्रेंड्स है ना, चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट जो फ्रेंड्स, ग्रेफाइट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो कार्बन से बना होता है। ठीक है ना, ग्रेफाइट विद्युत तथा ताप सुचालक भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका उपयोग बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड के उत्पादन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। चीन जो फ्रेंड्स दुनिया के लगभग 2/3, ठीक है ना, 2/3 ग्रेफाइट का उत्पादन करता है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है फ्रेंड्स, तो इसको प्रदान किया गया है जितेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने वर्ष 2023 के लिए अनुभव पुरस्कार की घोषणा कर दी है और अनुभव पुरस्कार जो है फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, 13 पुरस्कार विजेताओं को उनके लेख के लिए अनुभव पुरस्कार 2023 भेंट किए गए हैं। वर्ष 2015 में फ्रेंड्स अनुभव पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अनुभव पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 के अंदर। अभी फ्रेंड्स हाल ही में उद्भव पोर्टल का भी लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। उद्भव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है, मैंने पिछले करंट अफेयर में आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो फ्रेंड्स ये बन रहे हैं शुभमन गिल। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुभमन गिल जो है फ्रेंड्स वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, शुभमन गिल से एक और प्रश्न आपको रखना है फ्रेंड्स, ये अभी जो हाल ही में IPL समाप्त हुआ है ना, तो IPL में इन्होंने ऑरेंज कैप जीता है। ठीक है ना, ऑरेंज कैप जीता है। ठीक है, मोहम्मद शमी को कौन सा कैप मिला है फ्रेंड्स, वो मिला है पर्पल कैप। ठीक है ना, मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिला। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है फ्रेंड्स, तो एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ही दिया जाता है। ठीक है ना, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है ऑरेंज कैप और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है पर्पल कैप, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसने जीता था फ्रेंड्स IPL, तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। जबकि हार्दिक पांड्या की टीम जो है फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस, वो विजेता रही है, उसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। डिटेल में बात करते हैं, शुभमन गिल ने फ्रेंड्स वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है ना, शुभमन गिल जो है फ्रेंड्स पिछले 38 पारियों में 2000 रन बनाए हैं, जबकि हाशिम अमला ने उपलब्धि 40 पारियों में हासिल किया था। ठीक है ना, तो हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है शुभमन गिल ने। अब फ्रेंड्स बात आती है स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं।
भारतीय क्रिकेटर आशुतोष वर्मा ने सबसे तेज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? 12 गेंदों पर 50 रन बनाने का रिकॉर्ड था युवराज सिंह के नाम पर, ठीक है ना, युवराज सिंह के नाम पर रिकॉर्ड था, जबकि इसको तोड़ दिया है किसने? आशुतोष शर्मा ने। इन्होंने महज 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाया है। हैदराबाद 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का मेजबानी करेगा। रौनक साधवानी अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। भारत जो है फ्रेंड्स 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए दावेदारी करेगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की भी हाल ही में घोषणा किया है। वहीं फ्रेंड्स बात करें तो नीरज चोपड़ा लारियस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब कल का मैंने जो करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है फ्रेंड्स। ये भारत के पूर्व कप्तान और स्पिनर रह चुके हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स। अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो उन्नति हुड्डा ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? तो उधमपुर को। UNWTO ने मंडला गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है, या किस राज्य में स्थित है? तो फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। याद रखिएगा 54 गांव की सूची जारी किया है विश्व पर्यटन की, जिसमें 2 गांव हैं फ्रेंड्स भारत के, एक है मंडला गांव और एक कौन है उसका आप कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज प्राप्त हुआ है? तो INS इम्फाल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स DY चंद्रचूड़ को, यानी भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको 50वें नंबर के, याद रखिएगा 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनको अभी वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स ना, ये अपने जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान करती है। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है फ्रेंड्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें महिला ही ड्राइवर होगी और महिला ही कंडक्टर होने वाली है, इसलिए इसका नाम मिशन महिला सारथी का हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो अशोक वासवानी जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO बन गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के पिटारा में। आज बात करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की। तो याद रखिए, शुद्धोधन जो फ्रेंड्स एक गौतम बुद्ध के पिता थे, महामाया गौतम बुद्ध की माता थी, और प्रजापति गौतमी जो हैं फ्रेंड्स ये इनकी मौसी थी, जिनका लालन पालन किया था किसने फ्रेंड्स? हालांकि इनकी महामाया की 1 हफ्ते के अंदर मृत्यु हो गई थी, तो फ्रेंड्स प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का सेवा सत्कार किया था, यानी लालन पालन किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है और इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स, चन्ना या कंथक सारथी प्रिय इनका घोड़ा है। आलार कमान जो है फ्रेंड्स ये प्रथम गुरु थे इनके, याद रखिएगा। और इनके प्रमुख शिष्य जो राजा भी थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत एवं उदयन, ये इनके प्रमुख शिष्य थे, साथ ही राजा भी थे, ये भी आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आज के इस क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और बर्लिन। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ बताइएगा फ्रेंड्स कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।